नमस्कार मित्रों, इस समय हम गाजीपुर में हैं एमजेआरपी पब्लिक स्कूल के कैंपस में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सम्मानित और एमजेआरपी पब्लिक स्कूल के संस्थापक, पूर्व में सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय जगदीश कुशवाहा जी, जिनसे हम बातचीत करते हैं ऐसे सामाजिक बिंदुओं पर जो आज के हमारे नौजवानों के लिए काफ़ी ज़रूरत की बन चुकी है। आज हम देख पा रहे हैं कि आपके सानिध्य में, जैसा आपने हमें बताए, 1400 से ज़्यादा कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक रूप से और भी समाज में लगातार सामाजिक कार्य होते रहते हैं, जिनसे आज प्रेरणा लेने की ज़रूरत है आज के नौजवानों को, ताकि उस प्रेरणा से हम भी अपने आप को, आज के नौजवान भी अपने आप को समाज में, राजनीति में, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के जो सामाजिक परिस्थितियां चल रही हैं, जो नौजवानों की परिस्थितियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, या जो एक तरह से कहा जाए तो एक नौजवानों में काम की समस्या या एक मार्गदर्शन की समस्या जो बढ़ती जा रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नौजवानों में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। नौजवान जब पढ़ने जाता है, जब पढ़ने का समय रहता है, उसको ढक दो तब तक, पढ़ने का समय रहता है तो पढ़ता नहीं है। और जब आज कंपटीशन का युग आ गया है, कंपटीशन के युग में आदमी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको शिक्षा के अनुसार जो उपलब्धि आप चाहेंगे नहीं मिलेगी। इसके पहले भी हमारे जो पूर्वज थे, मैं अपने ही परिवार के, जो आप अपने परिवार के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आपका जो पूर्वज था, उसकी ये सोच थी कि हम अपने नौजवान को किस तरह से डेवलप करें, और उस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था ही बनाया था, जिसके वजह से आज डेवलपमेंट हुआ। लेकिन आज का नौजवान परिस्थितियों को भांप नहीं पा रहा है कि किस तरह से हम अपनी बेरोजगारी को हल करें। जब तक आप ये बैठ कर के चिंतन नहीं करेंगे, वास्तविकता से परे होकर के बात करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं लोगों में से बहुत से नौजवान जो हैं देश के क्षितिज पर साइंटिस्ट बने हैं, आर्टिस्ट बने हैं, राजनीतिक बने हैं, मतलब जो भी है, उद्योगपति बने हैं। अच्छी तय करेगा और निश्चित ही समाजवादी पार्टी की स्थिति इतना अच्छी बन चुकी है कि समाजवादी पार्टी की जनता ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को बनाना है, जो अखिलेश एक यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो टेक्निकल जानकार है, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर उत्तर प्रदेश किस तरह से प्रशासन सही चले और लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं हों, उस टेक्नोलॉजी के पर उनको जानकारी थी। बड़े बड़े इंजीनियरों से लेकर के उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, जिसके वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का, विशेष करके पूर्वी इलाका, विशेष करके गाजीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर अधिक सबसे उपजाऊ जमीन है, जहाँ पर कि यहाँ की फसलें हिंदुस्तान के किसी कोने में कम समय पर जा सकती है। उसके लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला और गाजीपुर ज़िले को इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। ऐसी योजनाएं, उसमें शासन किस तरह से सही रहे, उसमें 102 और 1090 और एक कौन थी 112, ये योजना बना करके कहीं भी अगर कोई दुर्घटना होती थी तो वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। महिलाएं जिनको बच्चा होना है, पीड़ित है, उनके यहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाती थी। ये सब उनकी टेक्निकल सोच थी। और जब तक तो उनके जो हमारे सलाहकार हैं, माननीय अखिलेश जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका इतना चिंतन बढ़िया है कि अब तक जो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उतना किसी का चिंतन बढ़िया नहीं रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनके चिंतन और उनके विकास की प्रक्रिया और किस तरह से शासन को अच्छा तरह से चलाया जा, किस तरह से उद्योग धंधों की बढ़ोतरी हो, ये सारे जो उनके टेक्निकल ज्ञान है उतना किसी को नहीं है। इसलिए जनता ने यह निर्णय लिया है
कि 2022 के चुनाव में हम यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले चुकी है। उसमें भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसमें सभी जातियां यादव, कुशवाहा, भौर, नुनिया, बिंज, चमार, बनिया और जो लोहार, कुहार, पासी, तमाम जो जातियां हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों ने निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है और देश को बचाना है तो माननीय अखिलेश जी को 1922 में जिताना। जो जातियां हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों ने निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है और देश को बचाना है तो माननीय अखिलेश जी को 1922 में जिताना है। ये जनता ने निर्णय ले चुका है। कहीं भी इनकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने जब बहस कराते हैं तो जब तक तो कोई भाजपा के लोग उनकी बात करते हैं, ज्यों दूसरा आदमी उनका विरोध करता है तो आप सुनते होंगे कि तुरंत अच्छा आपसे अभी बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आवेंगे। ये अब जनता इस बात को भी पहचान गई है। और सिर्फ धर्म के नाम पर, धर्म में आस्था सभी लोगों की है, चाहे वो जिस धर्म का व्यक्ति हो। जब हिंदुस्तान बना गणतंत्र के बाद तो वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना हुई और उस प्रकार से चला। और जो 75 वर्ष में आया स्थिति पर, तो उसको बचाने के लिए माननीय अखिलेश की भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश को वही बचा पाएंगे, दूसरी कोई पार्टी बचा नहीं पाई। सबके कार्यों को देखा गया है। इसके पहले भी सरकारें थी, जब जनता ने देखा कांग्रेस की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो उन्होंने जनता पार्टी बना करके सारे करके 2/3 बहुमत से जनता ने दे दिया। फिर इसके बाद जनता दल के समय दे दिया और तब से ये सरकार छोटे जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके हाथों में आई, बैकवर्ड और दलित के हाथों में आई। तब से काफ़ी परिवर्तन हुआ। और जनता अभी किसी के कहने से नहीं कि जितना भी धर्म के नाम पर वो कह ले, अब उस बात को जनता समझती है कि सिर्फ धर्म में हमारी आस्था है, धर्म से हम चलते हैं, लेकिन हमारा विकास हमारे चिंतन पर और सरकार के चिंतन पर हमारा विकास होगा। यही आज का जो उत्तर प्रदेश के जो आपने सवाल किया है 22 के चुनाव के संबंध में, तो मैं समाजवादी पार्टी के एमपी भी रहा, इसके बाद प्रदेश जिले का अध्यक्ष भी रहा और राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे। और चौधरी साहब के ज़माने से, चौधरी साहब के सानिध्य में मैं काम किया और चौधरी साहब के जो राजनीतिक गुण थे वो सारे गुण मैं अपने में रखा हूँ। विशेष करके वो कहते थे कि भाई देखो, नेंगोट का पक्का होना चाहिए और राजनीति में वास्तविकता को कहना चाहिए। तो हमारे अखिलेश जी ठीक अपने पिताजी के पैटर्न पर और चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। तभी जातियां खेती से संबंधित हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और केशव जी उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो अपने समाज को उनको देना चाहिए और जो उनकी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए वो उप मुख्यमंत्री होकर के नहीं बना पाए। इसलिए केशव को कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी जो भी जातियां हाथी हैं, वो सभी लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बारी उनके आने के बावजूद भी हम लोग इनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये मन बना लिया है। कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, बनाफर, कछवाहा, जो भी कुशवाहा जात में उपजातियाँ हैं, सभी लोगों ने ये मन बना लिया है। पूर्वांचल में तो सभी लोग एकदम अधिकांश कुशवाहा ही है। बलिया में बर्मा लोग लिखते हैं और जो लिखते हैं, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, इस बारी समाजवादी पार्टी को। गाजीपुर में तो विशेष करके एकदम ये मन बना लिए हैं। गाजीपुर का ही इतिहास है, एक कुशवाहा को टिकट मिला था तो सारे समीकरण बदल करके 7 सीट हम लोग चौधरी साहब के ज़माने में जीत गए थे। ये स्थितियां हैं। तब केशव प्रसाद जी के चलने से, केशव प्रसाद जी जब भी आते हैं तो अपने भाषण में जरूर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है।
ये तो अब धर्म के इस प्रचार से अब जनता ये जान चुकी है, ठीक है हमने मंदिर है, मयूर में आस्था है, लेकिन मंदिर के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। ये जनता ने, कुशवाहा समाज ने निर्णय लिया है कि मंदिर के प्रचार के नाम पर हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोगों से ज़्यादा कोई मंदिर बनवाया नहीं, हम अपने यहाँ मंदिर में पूजा कर लेंगे, जो गांव में मंदिर बने यहीं पर पूजा कर लेंगे, मथुरा काशी में नहीं जाएंगे, तभी हमारा काम चल जाएगा। तो मंदिर के नाम पर अब वो बातें सामाजिक, मंदिर के नाम पर चाह रहे, एक मर्तबा ले लिए तो अब जनता हर जगह कहीं भी जाकर के पूछिए तो लोग कहेंगे भाई इस बारी मंदिर का, कहीं आप देख ही रहे हैं कितना ही इसका प्रचार हो रहा है, तभी जनता सुनगुना नहीं रही है। धन्यवाद। इस तरह से हम बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी से, जिन्होंने बताया कि इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जनता का ने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और आपने उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों के आंकड़े भी बताए। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे चैनल BKMU के साथ।